अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में अलिफ, या, वाव और छोटी या कैसे इस्तेमाल होती है, बड़ी या का कैसे इस्तेमाल होता है, हमने उसको अच्छे से समझ लिया। तो आगे देखिए, उसी के एतबार से हमको मश्क दी जा रही है ताकि और अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। देखिए, हमज़ा वाव ज़बर औ, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाव और या का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक जगह खींचने के लिए होता है और एक जगह सिर्फ़ नॉर्मल पढ़ने के लिए। तो देखिए, औ, आए, जब बड़ी या होगी तो आखिर में लगाएँगे तो वो बड़ी वाली या आएगी, ठीक है? आवाज़ आगे करने के लिए बड़ी या, और आवाज़ नीचे करना हो ई ज़ेर के साथ तो हम लगाएँगे छोटी या। ज़बर के साथ जब या आएगा तो बड़ी या आएगी। देखिए, लौकी, लौकी यानी कि कद्दू। तो देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं लाम वाव ज़बर लौ। आप इसको लो भी पढ़ेंगे तो ही ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है? लोगी, जैसे कोई चीज़ आप बोल रहे हैं कि क्या आप लोगी? तो आप वहाँ पर भी लाम और वाव का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको पढ़ते वक़्त सही से पढ़ेंगे। लाम वाव ज़बर लौ भी ऐसे ही आएगा, लाम वाव पेश लो पढ़ें मतलब कि खींच के पढ़ें कि जल्दी पढ़ें, वो आपको समझकर पढ़ना होगा। लौकी, बैंगन, देखिए बैगन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब या का इस्तेमाल शुरू में हो या दरमियान में तो हम उसको लगाएंगे 2 नुक्तों के साथ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बैगन, ठीक है? अब आप इसको बई पढ़ेंगे तो या बा और या के साथ लिखेंगे, बे पढ़ेंगे तो भी बा और या के साथ, लंबी या के साथ लिखेंगे। छोटी या का इस्तेमाल कब होगा? जब आवाज़ आपको पूरी नीचे करना हो, जैसे बी, बी पढ़ना होगा तो छोटी या का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो या भी दरमियान में आएगी तो 2 नुक्तों वाली ही आएगी। पढ़ते वक़्त देख कर पढ़ें। हमज़ा वाव ज़बर औ, नौ, जौ, सौ, ठीक है? देखिए, और गौर, खौफ, और गौर, खौफ, ज़बर के साथ वाव का इस्तेमाल कैसे होगा आपको वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको या का इस्तेमाल बता रहे हैं। है, हा या ज़बर है। देखिए, यहाँ पर है आखिर में है, इसलिए पूरी बड़ी वाली या पूरी कंप्लीट आपको लिखने का होगा। लेकिन अगर जब दरमियान में होगा या शुरू में होगा तो 2 नुक्तों वाली या के साथ लिखेंगे। है, जय, के। अब आप इसको के, जे और हे भी पढ़ सकते हैं, और है, जय, के भी पढ़ सकते हैं। तो जब पढ़ना होगा तो अच्छे से समझ कर पढ़ें। वर्ड आपको क्या है, सेंटेंस के हिसाब से समझना होगा। खैर, तैर, पैर। अब आप यहाँ पर पैर पढ़ेंगे तो ज़बर के साथ पैर होगा। अगर आपको बोलना होगा पीर तो भी उसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन पा के नीचे आप ज़ेर लगाएंगे। पीर और पैर लिखने में सेम होगा, लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो तलफ़ुज़ देखकर समझकर करेंगे। ठीक है नाज़रीन? चलिए आगे मश्क की तरफ चलते हैं। खालिद लौकी लाया है। देखिए, खालिद में आप ख खींच रहे हैं, इसलिए इसको अलिफ के साथ लिखा है, और आवाज़ ऊपर जा रही है इसलिए अलिफ के साथ। खालिद, लौकी, लौकी, लाम वाव आपको लिखना है, लेकिन इसको खींचना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको लाम पर ज़बर पढ़ना है, तो आप इसको जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको खींचना होगा तो भी लाम वाव ही लिखेंगे, लेकिन उसको एक वर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। शौकत दौड़ता है। शौकत, शौ, देखिए शीन वाव ज़बर शौ। शौकत दौड़ता है, दौड़ में दौ। दो भी आप लिखेंगे तो दाल वाव के साथ ही लिखेंगे, और दौ लिखना होगा तो भी दाल और वाव के साथ ही हम एक को लिखेंगे। ठीक है नाज़रीन? चलिए आगे चलते हैं। शौक से जा, शौक, देखिए यहाँ पे शीन और कॉफ का इस्तेमाल हुआ है शौक के लिए, यानी शौक जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर यह कॉफ का इस्तेमाल होगा। ये आपको उर्दू आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी कि किधर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर क्यू, के, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब आप जैसे थोड़े वर्ड्स होते हैं कि उसको सी से ही लिखना पड़ता है, जैसे
सीमेंट होता है, आवाज़ आती है एस के साथ, लेकिन हम उसको लिखते हैं सी के साथ। अगर हम एस से लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। ऐसे ही ये शौक जब लिखना होगा तो क़ॉफ़ के साथ लिखेंगे। यहाँ पर हम ख़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जो जीम हा ख़ आता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी वाली ख़ का। ठीक है नाज़रीन? तो चलिए, पैर से मत मारो, पैर से मत मारो। पैर देखिए, पा या ज़बर पैर और रा को आप खींच नहीं रहे, इसे इसको मिलाकर लिखेंगे। पैर से मत मारो। मीम खींच रहे हैं आवाज़ ऊपर करके, इसलिए यहाँ पर हम लगाएँगे अलिफ। तो ठीक है नाज़रीन, आप इसको अच्छे से समझें। वाव और या का इस्तेमाल कब कैसे होता है, इसको अच्छे से ज़हन नशीन करें। तो हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।